हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रमिति से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। जैसे कि अगले वीडियो में हम लोग क्षेत्रमिति में देखे थे आयत से संबंधित सूत्र और उनपे प्रश्न को कैसे हल किया जाए, उन सूत्रों का प्रयोग करके ये हम लोग देखे थे। तो आज उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ रहे हैं। और जो भी गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास के हैं, ये सारा वीडियो इन सबके लिए भी है। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें और आपके सपोर्ट की मुझे भी ज़रूरत है। तो चैनल को अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला प्रश्न हम लोग का क्या है कि लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर वाले आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत है ना, आयत से संबंधित प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या पता है आपको, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आयत की लंबाई पता है आपको। लंबाई कितना है? 17 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये देखें कि क्या पता है और क्या निकालना है आपको। तो हम लोग इस प्रश्न को पढ़े तो हमें पता चला कि इसमें लंबाई पता है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी पता है। चौड़ाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। आपको ज्ञात क्या करना है? जो ज्ञात करना है वो भी पहले आपको पता करना है। आपको निकालना है परिमाप और क्षेत्रफल। ये आपको पता नहीं है, परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। अब इतना पता हो गया तो अब आप ये सोचेंगे कि परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित हम क्या सूत्र पढ़े थे, किसका प्रयोग किए थे। तो हम लोग पढ़े थे कि आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आप 2 लिखिए। लंबाई आपको पता है कितना? 17 और ये पता है 13 सेंटीमीटर। 13 और 17 कितना हो जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर। 30 दूनी 60 सेंटीमीटर। आ गया ना? आयत का परिमाप कितना निकल गया? 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके आयत का परिमाप। ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपको पता है, लंबाई कितना है? 17 और चौड़ाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13 से 91 के और 13 कन्ने 13 और 13 और 9 20 20 21 22। कितना ही आएगा? 221 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो परिमाप सेंटीमीटर में लिखेंगे और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? इसको नोट करिए, फिर ऐसे ही हम और प्रश्न हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि एक आयताकार बाग का क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट है। आयताकार बाग का क्या दिया है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको पता है। यदि बाग की चौड़ाई 20 फुट हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको क्षेत्रफल पता है और चौड़ाई पता है, क्या नहीं पता है? लंबाई। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्षेत्रफल बराबर लिख लीजिए जो भी आपको दिया गया इस क्वेश्चन में, 500 वर्ग फुट। उसके बाद से क्या पता है आपको? पता है चौड़ाई 20 फुट। क्षेत्रफल है तो वर्ग तो रहेगा ही। आपको निकालना है लंबाई।
तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई। कहते थे ना कि जब इन दोनों में से कोई एक पता करना हो तो डायरेक्ट क्षेत्रफल में भाग कर दीजिए, जो आपको पता है उससे। क्षेत्रफल पता है 500 वर्ग फुट है ना, वर्ग फुट, और चौड़ाई आपको पता है 20 फुट। 0 से 0 कट गया, और 2 दूना 4, 1 हासिल गया, 2 5 10। आपका कितना आ गया, 25 फुट। वर्ग नहीं लगेगा, वर्ग का मतलब 2 बार है, ये फुट से फुट कैंसिल। तो ये आपका हो गया लंबाई, ठीक है। तो आपको क्षेत्रफल पता है, लंबाई पता था तो चौड़ाई निकाल लेंगे, अगर चौड़ाई पता है तो लंबाई निकाल लेंगे। हो गया क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 17 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस प्रश्न में हमें क्या पता है, चौड़ाई पता है। आयत का चौड़ाई बराबर है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद से आपका विकर्ण पता है, विकर्ण बराबर है 17 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल नहीं पता है और परिमाप नहीं पता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो ये जानिए, जैसे आपको मान लीजिए कोई खाना बनाना है, सब्जी बनाना है, तो आपको ये पता होता है कि ये इस चीज की जरूरत है, बिना उसके बनाएंगे तो सही नहीं बनेगा। हाँ, तो यहाँ पे भी हमें ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का पता होना चाहिए। अब परिमाप निकालने के लिए भी लंबाई और चौड़ाई का पता होना चाहिए। लेकिन हमें तो यहाँ बस चौड़ाई पता है, लंबाई पता ही नहीं है। तो अब लंबाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए लंबाई कैसे निकालेंगे। विकर्ण पता है ना, तो विकर्ण का सूत्र का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे लंबाई निकाल सकते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर, या विकर्ण की लंबाई बोलिए, विकर्ण की लंबाई बराबर रूट में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग होता है। ये होता है ना। अब देखिए आपको क्या नहीं पता है, इसमें हम लोग को लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई पता है, और क्या पता है, विकर्ण पता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फार्मूला आयत का चौड़ाई, आयत का चौड़ाई बराबर, देखिए लंबाई और चौड़ाई में से अगर कोई एक नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, विकर्ण के वर्ग में से, यहाँ पे लंबाई नहीं पता तो विकर्ण के वर्ग में से चौड़ाई के वर्ग को माइनस कर देंगे। भाई बड़ा, ये विकर्ण बड़ा होता है ना तीनों भुजाओं में, त्रिभुज में, तो इनको निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है। जैसे बड़ों के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है ना, वैसे ही लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना पड़ता है, और इनमें से कोई एक निकालना हो तो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये फार्मूला आपका हो जाएगा विकर्ण का वर्ग माइनस, आपको चौड़ाई पता है ना, चौड़ाई का वर्ग। ये फार्मूला आपका हो जाएगा। तो विकर्ण की लंबाई निकालना और दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। अगर लंबाई चौड़ाई में से कोई निकालना है तो विकर्ण में से माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे रहेगा लंबाई, क्योंकि लंबाई हमें निकालना है ना। विकर्ण, विकर्ण आपका कितना है 17, तो 17 का वर्ग और माइनस सेंटीमीटर लास्ट में हम लोग लिख लेंगे। और चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 8 है ना, तो 8। अब यहाँ पे 17 का वर्ग आपका हो जाएगा और ये 8 का वर्ग हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 225, और 225 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। चौड़ाई नहीं
लंबाई। क्या निकल गया ये? लंबाई। अब देखिए हमें चौड़ाई भी मिल गया और लंबाई। अब आप निकाल सकते हैं ना परिमाप और क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं, ये हो गया। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई की जरूरत होती है, तो हमें पहले क्वेश्चन में उन्हें पता करना होगा। ये आप सोचिए, क्या नहीं पता है, फार्मूला का प्रयोग किस फार्मूले का करेंगे, और उस फार्मूले में जो जो चाहिए लंबाई चौड़ाई चाहिए, तो आपको उस क्वेश्चन में से ढूंढना होगा कि लंबाई कहाँ से निकलेगा और चौड़ाई कहाँ से निकलेगा। अब देखिए हम लोगों को पता चल गया यहाँ पे कि लंबाई बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपका कितना है? 15 सेंटीमीटर, और ये कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया? क्षेत्रफल। ऐसे ही परिमाप निकालेंगे। परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई कितना है? 15, चौड़ाई कितना है? 8। और 15 और 8 जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 23। 23 दूना 46 सेंटीमीटर। 23 है ये, 23। तो ये आपका निकल गया परिमाप। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये कि सबसे पहले तो आप उस प्रश्न को पढ़िए, उस प्रश्न में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आप कहीं जाते हैं तो आपको ये पता होता है ना कि रास्ता हम किस रास्ते से जाएंगे तो पहुंच पाएंगे, अब कहाँ पहुंचना है यही नहीं पता रहेगा तो चलते जाओ। वैसे प्रश्न में ये नहीं पता रहेगा कि क्या हमें निकालना है और क्या दिया हुआ है, तो क्या आप क्वेश्चन को हल करते जाएंगे लेकिन सही आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे जरूरी प्रश्न को पढ़िए, और प्रश्न को पढ़ने के बाद जो दिया उसको नोट करिए, जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उसे नोट करिए। उसके बाद आप सोचिए कि जो पूछा जा रहा है इससे रिलेटेड क्या सूत्र हो सकता है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। तो चलिए आई होप आप सबको भी ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, ऐसे ही और क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मुझे सही रहेगा। मैं भी मोटिवेट होंगी, आप लोगों से मोटिवेशन मुझे मिलेगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।